भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के 70वें त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न होने जा रहा है बीकानेर शहर में। उसमें नई टीम के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष कनक सिंह जी, महामंत्री श्री राजू भाई और नई टीम को मैं अभिनंदन देता हूं और आशा करता हूं कि अगले 2025 की ये नई टीम अपने संगठन के शास्त्र के मुताबिक चले, संगठन में रहकर सेवा धर्म करना कठोर है दोस्तों। संगठन में दायित्व मिला है, दायित्व के मुताबिक काम करना। हमारे इतिहास को देखेंगे, सेवा हमेशा आदर्श पात्र है। हनुमान जी को आपने देखा है रामायण में, केवट को देखा है और राम के भाई भरत एवं लक्ष्मण ने निष्ठापूर्वक पालन किया। सेवक हमेशा आदर्श होना चाहिए। ये पात्रता हमारी नई टीम में आएगी। कार्यकर्ता का कष्ट हमारा दुख दर्द बने तभी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हम सच्चे दिल से कहलाएंगे। अपने संगठन में दोस्तों किसी व्यक्ति का दुख दर्द, कार्यकर्ता की मुश्किलें वो अपने हृदय से स्पर्श करे और अपने को व्याकुल करे, मानो अपना कोई परिवार का लोग संकट में है, ऐसी विचार हमारे हृदय में आए, ऐसा अनुभव आना चाहिए। यही सच्चा संगठन कह सकता है। हमारे संस्कार, संस्कृति, संगठन की परंपरा दोस्तों हमेशा सदैव याद रखना, अपने संगठन शास्त्र के मुताबिक संगठन चलाना। संगठन में पदाधिकारी बड़ा नहीं है दोस्तों, संगठन में कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम हमारे इतिहास को देखेंगे, हनुमान जी को देखो, कोई अपेक्षा नहीं, अपने इतिहास को देखो, फिर भी सेवक रहे। संगठन शास्त्र का राज धर्म ये नई टीम को निभाना है दोस्तों। पारिवारिक धर्म से काम करना है। संगठन ये जीवन का आदर्श दर्शन बने। आप सभी उपस्थित कार्यकर्ता हनुमान के भक्त हो गए और हनुमान में मानता हूं सभी कार्यकर्ता की शक्ति से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो आप। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। समय निकालकर संगठन का काम करना। मानवता के लिए हमारी कविता है, मानवता के लिए हमारा गीत है। उषा के किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग्य बनाने वाले हम। अपने हित का विचार नहीं, औरों के हित की चिंता करने वाले। भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। संगठन महान है, व्यक्ति नहीं। इस आदर के साथ हमारी नई टीम संगठन में संघर्ष प्रगति की ओर ले जाएगी। संगठन जीवन का कुरुक्षेत्र बने दोस्तों। संगठन के सहारे समस्याओं के साथ लड़ना, आत्मीय भाव से संगठन चलाना, खुशामत छोड़ देना। खुशामत और गुटबाजी नहीं करना, झूठवाद नहीं करना। संगठन में हर एक कार्यकर्ता का महत्व समझना और संयम रखे। संगठन चलाने के लिए विनम्रता के भाव से संगठन चलाना है। हमारा इतिहास को देखिए दोस्तों, संगठन के लिए दायित्व मिला है तो संगठन के लिए समय निकालना है। हमारा संस्कार और संस्कृति को आप पढ़िए। राम जी ने घर छोड़ा दोस्तों तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, हमारा इतिहास बोलता है। कृष्ण ने घर छोड़ा तो वो कर्मयोगी बन गए और सिद्धार्थ ने घर छोड़ा दोस्तों तो वो गौतम बुद्ध बन गए। गांधी जी ने घर छोड़ दिया तो राष्ट्रपिता बन गए। और अभी की इतिहास को हम वर्तमान स्थिति को देखें, मोदी जी ने घर छोड़ा तो वो पीएम बन गए और उत्तर प्रदेश के योगी ने घर छोड़ा तो वो सीएम बन गए। आप सभी कार्यकर्ता को, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता को घर छोड़ना है, समय देना है, समय का दान करना है, समय के साथ संगठन को चलाना है। संगठन के लिए प्रवास की योजना बनाना है दोस्तों। अपने इतिहास को देखिए, बंधा रहे वो मानव, मुक्त रहे वो देवता, धर्मो रक्षे रक्षत। संगठन हमारा धर्म है दोस्तों, इस बात को समझिए। कोई पद बड़ा नहीं है, हर एक कार्यकर्ता का महत्व है। इसी साथ के लिए
भरत की, अब हम इतिहास का देखेंगे, हमारा सनातन इतिहास को, भरत की बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती, रामायण में आया है। फिर भी भरत एक रामायण का अकेला पात्र है, उनकी कोई गलती नहीं होने पर फिर भी उसने सजा भोगी है। यह हमारा इतिहास है। इसलिए संगठन में काम करते करते कष्ट सहना पड़ेगा। राम करुणा से बड़ा पात्र है। लोकतंत्र का मंत्र भरत को राम ने दिया है। जनता सत्य नहीं दोस्तों, नीति सत्य है, समझिएगा। नीति हमारी सत्य है, जनमत का समर्थन करना है, सत्य के रास्ते चलना है। राम इच्छाओं से मुक्त है। अपना इतिहास पढ़िए तो ही संगठन चला सकेंगे। रावण इच्छाओं से बंधा हुआ था, ये हमारा इतिहास कहता है। राम के पास चारित्र था। संगठन में चारित्र जरूरी है दोस्तों। आत्मान मोक्षार्थम जगतम हिताच, ये मंत्र याद रखना। संगठन का काम ध्येय संकल्पना के आधार पर हम सब साथ मिलकर संगठन को आगे ले जाना है। आध्यात्मिक भौतिक विकास की सार्थकता हमारा लक्ष्य है। कार्यकर्ता सदैव याद रखे, मेहनत का फल, मुसीबतों का हल ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। फल की इच्छा मत करना, करे काम किए जाना है। भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। सुख युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है। ऐसा शीलवान चारित्र माँ भारती से हमें प्रार्थना करना है, माँ भारती से हमें विनंती करना है। हमारे चारित्र ऐसा होना चाहिए कि सारा जग नतमस्तक हो जाए। ऐसे संगठन में हमारी एक अंग्रेजी कैरेक्टर है, कैरेक्टर लेस इज एवरीथिंग लेस। संगठन में चारित्र बड़ा काम करता है दोस्तों। इसीलिए मेहनत सच्चाई का सम्मान करो। श्रमिक के अपने राष्ट्र निर्माता है, श्रमिक अपना राष्ट्र निर्माता है, रचना करता भाग्य विधाता। दोस्तों शुभ कर्म करो, शुभ नाम करो, जीवन व्यर्थ उसे न बदनाम करो। काम किए जाना है। आगामी 2026 हमारे चुनौतियों से भरा हुआ वर्ष होगा। आगामी अधिवेशन होने जा रहा है हमारा 2026 में। यह अधिवेशन गुणवत्ता की दृष्टि से सफल और आदर्श बने, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कार्य समिति की टीम में हमेशा संवाद और संघर्ष करते रहना चाहिए। हमारे संगठन में व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारा संगठन विशेष है। सामूहिकता से काम करना, संस्कार और संस्कृति का चिंतन करना, सामूहिक निर्णय लेना, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना, संगठन शास्त्र को पढ़ना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर गैर राजनीतिक संगठनात्मक विश्वास के साथ अपने दम पर भारतीय मजदूर संघ खड़ा करना है। मानवता के लिए, श्रमिक के लिए भारतीय मजदूर संघ दोस्तों एक आशा की किरण है। सभी देश में भारतीय मजदूर संघ के सामने एक बड़ी चिंता और चिंतन करना है। भारतीय मजदूर संघ का काम है सतत चरेवेती संगठन के काम में सतत व्यस्त रहे, समर्पित होना। यही हमारी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की विशेषता होगी। कार्यकर्ता को मित्र बनाना है, अहम नहीं रखना। अहम रखेंगे तो संगठन नहीं चलेगा दोस्तों। प्रामाणिकता से परिवार तक, घर घर तक, परिवार तक जाना है। कार्यकर्ताओं के साथ शाश्वत संबंध बनाइए। आचार विचार में सहिष्णुता लाना जरूरी है, तो ही संगठन आगे बढ़ सकता है। अपनी विचारधारा अनुशासन से विश्वगुरु भारत को बनाना है। हर एक कार्यकर्ता गुणवत्ता युक्त बने, संगठन की व्यवस्था ठीक से चले। समय समय पर संगठन को टिकाने के लिए समय समय पर शक्ति प्रदर्शन करना, यह भी अति आवश्यक है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के पास अपेक्षा करता हूं, संगठन शास्त्र से हमारा संगठन चलाएंगे। और हमारी एक गीत है, जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा, दुनिया अपने साथ है, संगठन में राम राज आएगा। राम राज कभी आएगा? कार्यकर्ता राम समान होना चाहिए। मंत्रा को अब हम मारेंगे। हमारे संगठन में भी मंत्रा है, ऐसे कार्यकर्ता है जो संगठन को नुकसान करते हैं। संगठन में अब परिवर्तन हम लाएंगे, परिवर्तन लाना है। दुनिया में कहानी दोस्तों आपने देखा है, दुनिया में कहानी रामायण की चली। पूरे देश में रामायण जब चलती थी कर्फ्यू लग जाता था, हमने देखा है।
वो समय भी हमने देखा है। याद करो ये दिन, आज देश के परिवार संस्कार खत्म करने जा रहा है। पश्चिम की एक हवा चली है देश में, इसीलिए हम धीमे धीमे हमारे घर में ये पश्चिम की हवा न आए, जागते रहो, हमारे परिवार को बचाना है। भारत के परिवारों पर विषाणु का हमला है, सब लोग मॉल में जाते हैं, ये फैशन बन। आज दुनिया नफरत की आग में स्टेज पे है, कैसे जीना उसका विचार हम सभी को करना है। आपके परिवार की शांति बनी रहे, ये आज प्रश्न हो गया है। घर घर में चिंगारी लगी है, अपने आप को खोजिए, अपने का विचार करिए। इसलिए आज परिवार को बचाना है, ऐसा संगठन हम खड़ा करेंगे। संगठन बचाने के लिए कुछ हमारे पास पर्याप्त समय है, संतोष के साथ जीवन जीना है। जो मिला है उसमें संतोष से रहिए, संतोष ही हमारी साधना है, इस बात का विचार करिए। प्रेम का प्रतीक दोस्तों संतोष है। प्रेम कब प्रेम आता है? प्रेम संस्कारों से आता है दोस्तों। संगठन में संस्कार लाना है, संस्कार से संगठन चलाना है। हमें संगठन को दोस्तों अयोध्या बनाना है, ये हमारा सनातन धर्म है। हमें संगठन को अयोध्या बनाना है तो क्या होना चाहिए? हर संगठन में जाम मंत्र जरूरी है दोस्तों, संगठन में जाम मंत्र लाना है। इसलिए संगठन चलाने वक्त संस्कृति को मत भूलना। इसलिए संगठन में पदाधिकारी कार्यकर्ता को स्नेह से रखे, सींचे, उसके साथ व्यवहार करे। अपना संगठन का संस्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माँ है दोस्तों। अपने अगले वक्ता ने वो माता जी ने वो बताया है, बहन ने, माँ को आज की ममता को समझना है। संगठन को ठीक से चलाने के मातृशक्ति को भी आगे लाना है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है। हमारे इतिहास को हम देखेंगे, मातृशक्ति आगे चलती है। सीताराम, ये हमारा इतिहास कहता है, राधे कृष्ण। इसलिए मातृशक्ति को आगे लाइए। इसी के कारण पहले शक्ति को और बाद में देवता को पूजा जाता है, वो हमारे इतिहास में है। मातृशक्ति का आदर करना, संगठन शक्ति अपने आप दोस्तों बढ़ जाएगी। संगठन संकट में कभी नहीं आएगा जो मातृशक्ति हमारे साथ रहेगी, तो भगवान की भी कृपा रहेगी। दुनिया शक्ति साधना को दोस्तों पूजती है, इसलिए संगठन को शक्ति पूजा से लाना है। संगठन में मातृशक्ति को भी आगे लाना है, ये आप सभी का जिम्मा है, आप सभी की जिम्मेदारी है। संगठन भावना भक्ति से चलाओ, मन को चित्रकूट से, आचारों की अवधपुरी से संगठन चलाना है दोस्तों। रामायण पढ़ना है, हमारे संस्कार और संस्कृति को देखना है, तो ही संगठन चलता है। संगठन हम इससे सीखते हैं, अपने संस्कृति से, अपनी साधना से। सदा याद रखना, हर एक कार्यकर्ता में जब हम राम देखेंगे तो संगठन अपने आप बढ़ जाएगा। अपने विचार को बदल डालो दोस्तों, अपने को बदल डालो। कोई आशा अपेक्षा नहीं, कहीं भी रहो, ऊपर वाला सब देखता है, वो न्याय करेगा। किसी को मिला, मेरे को पद नहीं मिला यार, ये मैं कार्य अध्यक्ष नहीं बना, मैं उपाध्यक्ष नहीं बना, ये पद की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जगह के काम करते जाओ। संगठन शक्ति के साथ खड़ा करना है। राम की कहानी संगठन में शक्ति दोस्तों सिंचती है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, क्यों? वो भाई के पास माता पिता का आशीर्वाद चाहती है बहन, इसलिए राखी बांधती है। इसलिए हमारे सनातन, हमारी संस्कृति को मत भूलिए, सनातन के सत्यता के साथ रखिए। मन से अहंकार निकालना है, आई को नष्ट करना है, वीआर को साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, यही हमारा काम है। समझिएगा, आई को निकाल दो मत से। दुर्योधन अहंकारी था, हमारा इतिहास कहता है, बहन ने जी भी बताया। दुर्योधन अहंकारी था, मतवाला था, कृष्ण ने उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए संस्कार के लिए संस्कृति को पढ़िए। संगठन में कर्ण जैसा मित्र भी रखिए। एक संगठन में कर्ण होना जरूरी है दोस्तों, तो ही संगठन आगे बढ़ सकता है। संगठन एक धर्म युद्ध है, संगठन के साथ चलो, धर्म के साथ चलो, यही अपना संस्कार है, यही हमारी सनातनता है, यही हमारा काम है। संस्कार से आदमी विनम्र होता है, संस्कार से आदमी विनम्र होता है। कायरता, कई लोग विनम्रता को कायरता समझता है कि ये तो कायर है, ये कलयुग है, ऐसा होता है।
पर अपने को ठीक रखना। विनम्रता की संगठन की सुरवीरता है दोस्तों, विनम्रता संगठन की सुरवीरता है। ये मत भूलना, राम की कहानी पढ़ना, संगठन ठीक चलेगा दोस्तों। मैं मानता हूं, अपना संस्कार को मत भूलना, तो ही संगठन आगे बढ़ेगा। संगठन में अभी हमको नई टीम से राम राज लाना है। ये सभी नई टीम की जिम्मेदारी है। श्रमिक अपना भाग्य लिखेगा, संगठित होकर श्रमिक चमत्कार दिखलाएगा। आप नई टीम को पूरे देश में घूमना है, प्रवास करना है, घर में नहीं बैठना है। मैंने पहले इतिहास को बताया है, प्रवास से ही संगठन आगे बढ़ता है। आजकल मोबाइल से संगठन नहीं चलेगा दोस्तों, प्रवास जरूरी है। सम्मान को बढ़ाना है। हम सब है भाग्य विधाता, ये नई टीम भाग्य विधाता है। सबके जनमत को जगाना है, कार्यकर्ता के जनमत को जगाना है, तो ही संगठन आगे बढ़ेगा। सरकारों से कुछ नहीं होगा। आजकल क्या हो गया है, सरकार के पीछे हम लग गए, मिनिस्टर को बुलाते हैं। सरकारों से दोस्तों कुछ नहीं होगा, संस्कारों से सब कुछ होगा, समझिएगा। सरकारों से कुछ नहीं होगा, संस्कारों से सब कुछ हो सकता है। ये स्वार्थी जगत है, हमने देखा है, मायावी समय है। अपने को बचाना है दोस्तों, अपने को बचाना है। ये स्वार्थी जगत से अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखना है, वरना संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। अपेक्षा मत रखिएगा। इसलिए मैं नहीं तू, उसी को याद रखना, संगठन को बचाना, सभ्यता संगठन शास्त्र की संस्कृति को संभाल के रखना, ये ऊपर वाला देखता है। आप काम करोगे तो भगवान आपको साथ देगा। आप सभी भारतीय मजदूर संघ की गाड़ी में बैठे हो, समझो मेरी बात। आप सभी कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ की गाड़ी में बैठे हो। संगठन की गाड़ी ठीक चले, हम सभी का ये कर्तव्य है, ये मत भूलना। हम सभी की ये जिम्मेदारी है, ये भूलना नहीं। दुनिया को देखो दोस्तों, दुनिया को हमने देखा है, हमने अनुभव किया है। हमने शरीर में से सांस निकल गया, संबंध खत्म। शरीर में से सांस निकल गया, संबंध खत्म। घर वाले बोलते हैं बॉडी उठाओ, ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए गुमान नहीं करना दोस्तों, अहंकार नहीं रखना दोस्तों। यही जिंदगी, अपना जीवन दोस्तों इस तरफ व्यतीत करे कि दफनाने वाले भी दुआ सुबह दे। जिंदगी दोस्तों ऐसे जीना है, लोग आपको सदैव याद करें, ऐसे जीवन जीना है। संगठन में कार्यकर्ता का हमेशा सम्मान करो, अपमानित नहीं करना कार्यकर्ता को। आजकल एक फैशन बन गया है, मैं अध्यक्ष बन गया हूं, मैं कार्य अध्यक्ष बन गया हूं, मैं सेक्रेटरी बन गया हूं, मैं अहंकारी बन गया हूं। अहंकार नहीं है यार, अहंकार से आदमी खत्म हो जाता है। इसलिए अहंकार मत करना। संगठन अपमानित नहीं करोगे कार्यकर्ता को तो संगठन अपने आप अच्छा चलेगा दोस्तों। अपनी एक कविता है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। यह हमारी संगठन की सनातनता है, ये हमें ये सिखाती है। अपने को संगठन में कार्यकर्ता को परिवार समझो, यही अपना काम है। स्वदेशी, बड़ा प्रधान हमारे नरेंद्र भाई बोल रहे हैं, स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी माल नहीं लेना है। ये भी हमें सीखना है। लेके रहेंगे ऐसा नहीं, स्वदेशी को अपनाना है, त्यागना है, संगठन को नंबर 1 पे लाना है। भारतीय परिवहन मजदूर संघ 2 दिन का ये यज्ञ रहा। पूरे देश ने देखा है कि भारतीय परिवहन मजदूर संगठन एक बड़ा महासंघ है, अच्छे कार्यकर्ताओं की टीम है। राम राज्य तभी आएगा, सभी हम साथ मिलके सभी कार्यकर्ताओं में राम देखेंगे। स्वयं को राम बनाना है, समझिएगा, अपने को राम बनाना है। राम का ट्रांसफर हो गया, एक दिन अयोध्या में उसको राज्य मिलना रहा, दूसरे दिन बोला कि आपको 14 वर्ष जेल में जंगल में जाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आजकल कार्यकर्ता स्वार्थी बहुत हो गया है, इसलिए स्वार्थी को भगाना है। संगठन के लिए अनमोल है, संगठन में समय दान देना है। समय दान श्रेष्ठ दान है दोस्तों। संगठन में समय दान देना, प्रवास करना, मोबाइल से संगठन नहीं चलेगा। देखो दोस्तों, आज भारतीय मजदूर संघ का 70 साल पूरा हो गया है। 70 साल हमने पार कर दिया है। संघ का 100 साल पूरा हो गया है। भारत के कोने कोने में भारतीय मजदूर संघ का काम फैला है। इसलिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, श्रम नीति को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन की मानव शक्ति के आधार पर पूरे देश में विश्व शांति बनाना है। यही हमारा काम करना है। देश को एक करना है, एक होना है। जाग उठा मजदूर देश का,
परिवर्तन अब आएगा। ये मैं पूरी टीम के पास दोस्तों, अंत में एक बात करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। दोस्त, मिले हुए समय का अच्छा बनाइए। आपको यह अवसर मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है, संगठन का काम करिए, यही अपना कर्तव्य है। ये बात सदैव याद रखना। रात को सोते समय अपने को फीलिंग करना चाहिए कि पूरे दिन में मैंने क्या किया है, कार्यकर्ताओं को मदद किया है कि क्या हुआ है। कार्यकर्ता के जीवन में मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। ये हमारा काम है दोस्तों। ये संगठन का काम बहुत मुश्किल वाला है। दायित्व मिल गया तो सबको मिल गया, अच्छा नहीं है। जिम्मेदारी बड़ी है आपकी, आपका काम करने का तरीका बड़ा है, समय देना है। इसलिए संगठन से समृद्धि देश में लाना है। आज के इस पावन अवसर पर हम एक बार फिर आपके पास एक संकल्प को दोहराते हैं कि न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे। उपस्थित आप सभी महानुभाव, कार्यकर्ता, बंधु भगिनी और हमारे पथदर्शक वरिष्ठ अधिकारियों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए, सादर नमन करते हुए, विनम्र भाव से हम सभी को धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।